हेलो दोस्तों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ओके, तो मैंने ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो ये बहुत सारे एग्जाम के लिए कवर होता है, हो जाएगा। जैसे कि एसएससी 10+2 हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, और सीजीएल हो गया, बैंक, सीटेट, रेलवे एनटीपीसी। तो बहुत सारे जितना भी गवर्नमेंट जॉब की पेपर होती है उस सारे में आप लोग के लिए उपयोगी होगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर। ओके दोस्तों, देखिए हम लोग प्राकृत संख्या क्यों पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को नेचुरल से ही मिला है। नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या। जैसे कि 1 2 3 यानी काउंटिंग की संख्याओं का कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्याओं का कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक जाएगा। ओके, तो जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में अगर नंबर नहीं होता, नंबर सिस्टम हम लोग नहीं पढ़ते तो कोई भी नंबर हम लोग नहीं लिख पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि नंबर सिस्टम जाने। ओके, और ये दिल्ली पुलिस में तो बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, ये हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है होल नंबर है। ओके, तो चलिए होल नंबर भी देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। और गिनती की संख्या में अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्या बन जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाती है। ओके, तो चलिए, अगर गिनती की संख्या अगर हम 0 से स्टार्ट कर दे यानी 0 से शुरू करते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक की नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग को होल नंबर भी पता चल गया। अब होल नंबर क्यों बना भाई? अब देखो, होल नंबर अगर अगर जीरो नहीं होता, अगर मान लीजिए जीरो, हम गिनती की संख्या को अगर जीरो इसमें इंक्लूड कर देते हैं, गिनती की संख्या में जीरो इंक्लूड किए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया, पूरा होल नंबर। इसका मतलब है कि इस नंबर को मिला करके हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर को लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर प्राकृत संख्या होता तो नहीं लिख पाते, क्योंकि देखिए जीरो वाली जब बात आती है 10 11 12, तो जीरो होना जरूरी है। जीरो इसलिए बहुत सारा अगर देखते हैं, एक जीरो कम होता है तो कितने का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो दूसरे जीरो नहीं है, ये मैथमेटिकल जीरो है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग होल नंबर पढ़े। तो जीरो इंक्लूड अगर कर दे गिनती की संख्या का तो क्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट है इवन नंबर। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों है इवन नंबर, सम संख्या इसको कहते हैं। और ये क्या होता है, तो देखिए इवन नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर को इवन नंबर कहते हैं जो 2 के टेबल में आती है ना, जो 2 के टेबल में आती है। मैं अभी लिख देता हूं। तो दोस्तों देखिए, इवन नंबर ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आती है या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, हो जाए, और शेषफल क्या दे दे, 0 दे दे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये क्या है, जैसे मैं लिख दिया हूं मैं। तो देखिए ये सब क्या होते हैं, 2 के टेबल में आती है, और ये 2 से क्या हो जाती है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर। ओके दोस्तों, अब चलिए देखते हैं हम लोग ऑड नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या किसे कहते हैं? ओके, ऑड इवन का आप लोग खेल देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 के टेबल में नहीं आती है, या 2 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल हरदम कितना छोड़ती है,
एक छोड़ती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑड नंबर। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑड नंबर विषम संख्या मैंने लिख दिया, ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती है या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है और शेषफल 1 देती है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे नंबर है 1 3 5 7 9 11, ओके, अनंत तक के नंबर ऐसे अगर संख्या आती है 1 3 5 7 9 11 13 और भी आगे बहुत सारा है जो कि 2 के टेबल में नहीं आती है, उसको हम कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ओके दोस्तों, अब चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल, प्राइम नंबर, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके, तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसके नाम से ही क्लियर है कि अभाज्य, अभाज्य संख्या यानी किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ 1 से विभाजित होएगी और अपने आप से विभाजित होती है और किसी भी टेबल से ये नहीं कटती है, नहीं विभाजित होती है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होती है, सिर्फ 1 से विभाज्य हो सकती है और अपने आप के टेबल से विभाज्य हो जाती है। तो इसका एक और भी यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है कि ऐसी संख्या जो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो यानी 2 फैक्टर्स हो, ओके, जैसे कि 1 और सिर्फ अपना ही, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्राइम नंबर कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसका भी। तो देखिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे प्राइम नंबर लिख दिया है। 1 से लेकर 100 तक के टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। याद रखना आप लोग कि 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होती है, 25 होती है, जो कि सारे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सारा जो है क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और देख लीजिएगा। ओके, 1 से लेकर 100 के बीच में अगर कोई पूछता है कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। अगर कोई कहता है कि 1 से 50 के बीच में कितना है, तो 15 होते हैं। और 51 से लेकर 100 के बीच में होते हैं 10। ओके दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो है कंपोजिट नंबर है। ओके, चलिए तो देखिए अब दोस्तों, देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया, भाज्य संख्या। यहाँ पे नाम से ही पता है भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या क्या होता है, जो कि ऐसी संख्या जिससे जिससे जिसका गुणनखंड कितना हो, 3 हो, ऐसा संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। ओके, कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए, 3। तो 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर मैंने लिख दिया है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसकी 2 से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड कोई फैक्टर हो, ठीक है, गुणनखंड हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे जो छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो कितना होता है, 4 होता है दोस्तों। ओके, अब ये देखिए 3 गुणनखंड का मतलब क्या है। अब देखिए 4 जो है किसके किसके टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और फिर 4 के टेबल में। यहाँ पे कितना फैक्टर हो गया दोस्तों, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गया, तो इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं 2 से ज्यादा अगर फैक्टर जिस नंबर का हो तो क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या उसको कहेंगे। ओके दोस्तों, अब चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग डिजिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिजिट देखते हैं, डिजिट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए डिजिट्स, अंक, डिजिट्स क्या होते हैं। देखिए 0 से लेके 9 तक के नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, डिजिट्स कहते हैं, ठीक है, अंक हम लोग कहते हैं। 0 से लेके 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग,
डिजिट्स कहते हैं। ओके, तो डिजिट्स यही 10 अंक से मिलाकर हम लोग बहुत बड़े से बड़े नंबर को लिखते हैं। ओके, मोबाइल में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लेना कि 0 से लेकर 9 तक के ही नंबर होते हैं। अब इसी 0 से लेकर 9 तक के नंबर से सारा नंबर लिखे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यही क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होते हैं, ये डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं, जो कि आपके मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे अगर नंबर वाला है, कैलकुलेटर हो गया, तो सारे में 0 से लेकर 9 तक के नंबर ही होते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जितना भी टॉपिक था नंबर सिस्टम का वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर, उसके बाद से होल नंबर पढ़े, उसके बाद से इवन नंबर पढ़े, ऑड नंबर पढ़े, उसके बाद से प्राइम नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़े, लास्ट में पढ़े हम डिजिट्स, अंक। ओके दोस्तों, अब इस पे जो है कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए कितना इजी वे में हम लोग बनाएंगे नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग, ठीक है, तर्क शक्ति जो होता है, ये नंबर सिस्टम से ही बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है। ओके, आप लोग देखिएगा, आप लोग जब पेपर दीजिएगा तो आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर के मैं अभी सॉल्व कराऊंगा जब पेपर, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा, या अभी भी मैं जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 क्वेश्चन लिया है, 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2017 का पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग देखिए कितना इजी पूछता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला लिया गया है, कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले 2 अंक का मतलब क्या समझते हैं, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर के 99 तक के नंबर को हम लोग कहते हैं 2 अंक की नंबर है। क्या है भाई, 2 अंक की नंबर है। तो आपको मैंने अभी बताया, अभाज्य संख्या जो होता है कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक, और सबसे जो बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 97 होती है। क्या होती है, 97 होती है। तो अगर 97 में 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा बात है यहाँ पे। और 97 सबसे बड़ी संख्या होती है अभाज्य संख्या के, प्राइम नंबर के, तो यहाँ पे देखिए 6 का में 6 हो जाएगा, 3 और फिर आ जाएगा 7, 6 6 जा 36, यानी कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया कैंसिल। यानी आंसर आपका कितना आ गया है, कितना शेषफल आ रहा है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ओके दोस्तों, देखिए कितना इजी है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यह दिल्ली पुलिस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग 9th या 10th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मैथ्स का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। तो वहां पे आप लोगों ने नंबर को जोड़ने के लिए उसमें बताया गया था। चलिए आज वही आप लोग को याद करना है। तो बहुत से बड़े बड़े नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसी ट्रिक से, उसी मेथड से हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रथम 30, तो सबसे पहला जो होता है क्या होता है, 2 होता है, फिर 4 6 8 डैश डैश हम कर देंगे, आगे तक कितना हम लिख के जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे हम नहीं, अगर इस तरह जोड़ते रहिएगा तो आप तो जोड़ते रह जाओगे। तो फॉर्मूला से जोड़ना है। यहाँ पे देखिए पहला जो टर्म है, पहला जो फर्स्ट टर्म है क्या भाई, ए बराबर क्या देगा, इसको हम पहला पद मानेंगे। पहला पद क्या है, ए मान लेंगे, कितना है 2। अच्छा, इसका जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 2, या किसी 2 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 का है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, आप लोग देख लीजिए। तो डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों,
2 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब कितना नंबर का रहा है? प्रथम 30 नंबर। तो यहाँ पे प्रथम 30 नंबर का मतलब है n। n की संख्या कितना दे रखा है? 30। ओके दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला एक होती है एस एन। एन एस टर्म का जो समेशन होता है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मैंने सारा कुछ लिख दिया। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पदों की संख्या, यानी कितना है? 30 सम संख्या को निकालना है। 2a मतलब मैंने बोला प्रथम पहला पद, फिर n और d क्या है? दो नंबर के बीच का डिफरेंस है। अब चलिए इसको अब देखिए कितना इजीली हम लोग बनाएंगे। n कितना है? 30 है, 30/2। अच्छा, अब देखिए 2, ये कितना दिया है आपके पास? 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस n कितना है? 30 है, तो 30 माइनस 1, और d कितना आया था? 2 ही आया था। d कितना आया है? 2 आया है। अब देखिए कितना इजीली में सॉल्व होगा। 2 के टेबल में 30 15 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 15 वोट में कैंसिल कर दीजिए इसको, और ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, प्लस ये कितना हो जाएगा? 29 गुने 2। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 15 इंटू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 29 दूना कितना होता है? 58। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे जोड़ के। 15 गुणे 58 और 4 कितना होता है दोस्तों? 62। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 15 दूना 30 के 0, 3, 15 छक 90 और 3 93। यानी कौन सा ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है? देखिए आप लोग, देखिए इजी वे में बन गया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। कोई भी नंबर को अगर जोड़ना है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर को जोड़ना है, तो 1 से 100 तक के नंबर को आप लोग आराम से जोड़ सकते हैं। 1 से 1000 के तक के नंबर को जोड़ना चाहते हैं, उसका आंसर लाना चाहते हैं, तो इसी फॉर्मूला से आप लोग ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 1 से 12 तक कितनी भाज्य संख्या है? अभी मैंने भाज्य संख्या बताया है कि 1 से 12 तक के कितनी भाज्य संख्या हैं। यह दिल्ली पुलिस 2017, ये अभी सारे मैंने नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। 1 से लेकर 12 तक की कितनी भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या भी मैंने बताया था जिसका कितना गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो कम से कम। तो देखिए 1 से लेकर 12, तो सबसे जो छोटा जो भाज्य संख्या होता है 4 होता है। 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया। ओके दोस्तों, 1 से 12 तक की। तो देखिए 1 2 3 4 5, 12 तक की बोल रहा है, तो 12 भी इसी में आएगा। ओके, तो 12 तक के नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 12 तक के नंबर को कह रहा है। 1 से 12 के बीच में कहता तो 12 हम नहीं लेते। ओके, लेकिन 1 से 12 तक के बोला है, तो तक के बोला है तो मतलब 12 उसमें इंक्लूड है। तो कितना हो गया दोस्तों? 6 नंबर होगा भाज्य संख्या। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना इजी है देखिए आप लोग, इसलिए पूरा मैंने थ्योरी के साथ आप लोग को बताया है। और एक भी क्वेश्चन आप लोग, मैं वादा करता हूं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का नहीं छोड़ोगे अगर अच्छे से पढ़ लिए मेरा वीडियो से तो। ओके, चलिए एकदम मैं दिल्ली पुलिस का ही सिलेबस ले रहा हूं, दिल्ली पुलिस का ही प्रिपरेशन करा रहा हूं अभी। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है, 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है? ठीक है, 50 से लेकर 65 की सभी अभाज्य संख्या, अभी मैंने अभाज्य संख्या लिखा था। 50 से 65 तक की कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूं, जो कि अभी मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे 50 से लेकर के दिखाता हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा भाई? 53, 50 से ऊपर, फिर हो जाएगा 59, फिर हो जाएगा 61, तो 65 तो भाई 67 से छोटा है। तो क्या है? 53, 59 और 61 जो है
50 और 65 के बीच में आ रहा है। यही अभाज्य संख्या 3 है ना, तो तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, क्या है 53 प्लस 59 प्लस 61। अब जोड़ दिए, 9 1 10 और 3 13 का 3। अब देखिए 6 1 7 7 5 12 12 5 17 क्या हो जाएगा, सही से जोड़े हैं ना, 1 9 10 3 13 का 3 1 6 1 7 5 12 12 5 17, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिख रहा है आप लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 173। देखिए कितना इजी है ये, 2017 में पूछा गया है प्रश्न। ओके, यहाँ पे 2017 में पूछा गया प्रश्न है दिल्ली पुलिस का। ओके, दिल्ली पुलिस 2017। ठीक है, पहला शिफ्ट, दूसरा, थर्ड, ये शिफ्ट में आप लोग देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस से लिया गया है, प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम का ये। ओके दोस्तों, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आ गया फिर 10th क्लास का जो मैथ है, आप लोग सभी लोग पढ़े हैं 10th क्लास के मैथ, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो फिर उसी से क्वेश्चन आ गया 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक के नंबर को जोड़ना है, 40 तक के नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। अब हमको ये नहीं पता है कि 2 से लेकर 40 तक के बीच में जितना भी सम संख्या है, दोनों का अंतर है सबको, तो कितना है। ओके, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है। अब पहला पद भी दे रखा है, पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है। ओके, तो हमको सबसे पहले इसकी संख्या निकालेंगे कि कितनी संख्या है, कितनी पद हैं, 2 से लेकर 40 तक के जितना भी संख्या है, जो कि दो का अंतर आ रहा है, उसकी संख्या कितना है। तो एक फॉर्मूला और आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म जब निकालते थे an, लास्ट टर्म an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 40 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ an कितना है, 40 है। यहाँ पे a कितना है भाई, 2 है। और दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ओके, तो ये हमको तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे, फॉर्मूला से 40 रख देंगे। ए कितना है, 2 है, प्लस n कितना है, n तो हमको निकालना है, n-1। डी कितना दे रखा है, 2 है। ओके दोस्तों, अब ये 40 में से 2 आके इधर का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 40 - 2 = n-1 इंटू 2। ओके दोस्तों, आप लोग देखिएगा बहुत ईजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, ये आगे 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 38/2 हो जाएगा = n-1। अब देखिए n-1 = क्या हो जाएगा, 2 के टर्म में 19 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो गया। अब ये -1 है, इधर आया क्या हो जाएगा, +1 हो जाता है। तो n = क्या हो जाएगा, 19। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर आता है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस होता है इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, यानी कितना मिल गया हमको, 20। ओके दोस्तों, अब देखिए हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो जब ऐसे होता है तो हम संख्याओं का योग 2 फॉर्मूला होता है। देखिए पहला प्रश्न तो पहला फॉर्मूला तो मैंने बताया था, लिख दिया था कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है। एक प्रश्न और, एक फॉर्मूला और होता है, Sn बराबर n/2 a + l, यानी लास्ट टर्म। l का मतलब है n, लिख दें, n लिख सकते हैं, n या लास्ट टर्म बात बराबर ही है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, जहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन रहता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, और n भी हम लोग निकाल लिए हैं। तो चलिए हम इसे यही लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लगा देंगे, कितना n निकाल के लाए हैं, 20। तो S20 = 20/2, ए कितना है, 2, और लास्ट टर्म है 40। अब बस ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 × 40 और 2 कितना होता है, 42, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 420 आंसर हो जाएगा।
ओके, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आप लोगों का? ऑप्शन मिल गया है डी। ओके दोस्तों, तो देखिए बहुत इजी मैथ्स होता है, बहुत इजी। तो आप लोग देखिए और पढ़िए और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा बनाइए दिल्ली पुलिस के लिए। तो मेरा आप लोग के साथ विशेष है, बेस्ट विशेष है कि आप लोग दिल्ली पुलिस में जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करके दिल्ली पुलिस को क्लियर करिए। ओके दोस्तों, तो बस आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर इससे आगे को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में और भी है जो कि थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर हैं आते हैं जो कि नंबर सिस्टम है। चलिए, तो वो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, सारे जो नंबर सिस्टम पढ़ाए उसको देखिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें चैनल को। ओके, कि आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स और वीडियो आप लोग को दूँ और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छा बनाए रखें। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें और लाइक्स कमेंट जरूर दें वीडियो पे। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।